एडवांस पीवाईक्यू सीरीज में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इन द फॉलोइंग रिएक्शंस पी क्यू आर एंड एस आर द मेजर प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन में पहले पी क्यू आर एस बना लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन पढ़ेंगे, तब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत। बेंजीन से लगा हुआ एक मिथाइल ग्रुप, एक टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप। रिएजेंट है KMnO4 बेसिक मीडियम में, एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सिर्फ उस ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा जहां पर हाइड्रोजन अवेलेबल होगी, यानी सिर्फ मिथाइल का ऑक्सीडाइजेशन करेगा, इसका ऑक्सीडेशन ये नहीं करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में। उसके बाद वर्कअप कराने पर यहाँ से H पॉजिटिव मिल जाएगा और ये न्यूट्रलाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है पी प्रोडक्ट। सेकंड देखते हैं, यहाँ पर एसिड क्लोराइड है, इधर एस्टर ग्रुप है, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस है, दोनों की हाइड्रोलिसिस होगी, OH माइनस आएगा, अटैक करेगा इधर, बॉन्ड ओपन क्लोज, Cl माइनस बाहर, यहाँ से भी सेम बॉन्ड ओपन क्लोज और OMe बाहर, दोनों को ये कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में क्योंकि बेसिक मीडियम है। उसके बाद एसिड का सोर्स देने पर ये दोनों ऑक्सीजन हो जाएंगे न्यूट्रलाइज और दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, यानी 1,3 कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और ये होगा हमारे पास क्यू प्रोडक्ट। फिर रिएक्शन है, यहाँ पर बेंजीन से लगा हुआ कीटोन, इधर साइनाइड और यहाँ पर है एस्टर फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोलिसिस करा रखी है। अब कीटोन तो हाइड्रोलाइज होएगा नहीं, एक तो एस्टर ग्रुप का हाइड्रोलिसिस होगा और एक साइनाइड ग्रुप का। एस्टर हाइड्रोलाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी C डबल बॉन्ड OH में, और साइनाइड भी जो हमारा हाइड्रोलाइज होता है C डबल बॉन्ड OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब हीटिंग कंडीशन दे रखी है और ये कैसे है, बीटा कीटो एसिड। देखो जब ये यहाँ पर COH बनेगा तो ये हो जाएगी अल्फा पोजीशन, ये हो जाएगी बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन पर कीटोन है और यहाँ पर है एसिड, इसको बोलते हैं हम बीटा कीटो एसिड। अब ये होते हैं थर्मली अनस्टेबल, हीट करने पर क्या होता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज रहेगा, ये इसका ड्राइविंग फोर्स है। अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है तो CO2 हमारी इजीली एस्केप आउट कर जाती है सिस्टम से, तो CO2 बाहर गई, हमारे पास सिर्फ कीटोन बचा। उसके बाद रिएक्शन है H2CrO4 के साथ में बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यहाँ पर लग जाएगा OH, यानी ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में बन गया और ये बन चुका है हमारा R प्रोडक्ट। फोर्थ वाले को देखते हैं, बेंजीन से लगा हुआ है Br और यहाँ पर एक एल्डिहाइड की प्रोटेक्शन भी है। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन है, इंसर्ट कराएंगे MgBr यानी ग्रीन नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, यहाँ पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यही नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, बॉन्ड होगा ओपन और यहाँ फॉर्मेशन होगा C डबल बॉन्ड O माइनस। फिर दे रखा है H3O पॉजिटिव, यहाँ दिखा तो क्वेश्चन में सेम ऐसे ही दे रखा है, पहले CO2 देन H3O पॉजिटिव। अब एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, एक तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा, यहाँ पे H पॉजिटिव लगा देंगे, मतलब O माइनस H पॉजिटिव हो जाएगा OH। और एसिडिक मीडियम में ये वाला जो हमारा ग्रुप है ये भी क्या होता है, डी प्रोटेक्ट होता है, यानी एल्डिहाइड की जो प्रोटेक्शन हो रखी थी ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में। उसके बाद दे रखा है अमोनिकल AgNO3 और फिर है H3O पॉजिटिव। इसका क्या काम होगा, ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में और यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन चुका है हमारा S। अब जरा ऑप्शंस को पढ़ते हैं। P एंड Q आर मोनोमर्स ऑफ पॉलीमर डेक्रोन एंड ग्लिप्टल। तो क्या डेक्रोन में यूज होता है, P ये रहा और Q ये रहा, दोनों ही क्या है, पॉलीमर नहीं है, किसके, मोनोमर नहीं है सॉरी, ग्लिप्टल और उसके हमको 1,4 एसिड का यूज करना पड़ता है तब हमारा मोनोमर होता है। दूसरी स्टेटमेंट है P Q एंड R आर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। P को ही चेक कर लेते हैं, तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो है नहीं, तो B स्टेटमेंट गलत। कंपाउंड्स Q एंड R आर सेम, तो पहले Q को देख लेते हैं, 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर भी 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी Q और R बिल्कुल सेम है, ये वाली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट बोल रहा है। R डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन एंड S अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। R जो है एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाएगा, देखते हैं क्या दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। ये रहा हमारा R, और एल्डोल कंडेंसेशन तो कौन सी दिखाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड दिखाते हैं, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाएगा। एंड S डज नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। अब S की तरफ चलते हैं, ये हमारा S
और एस भी कैनिजारो रिएक्शन नहीं दिखाएगा, क्योंकि कैनिजारो कौन दिखाता है, एल्डिहाइड होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी। तो यहाँ तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यानी डी वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही बोल रहा है। दोनों ना तो एल्डोल दिखाएंगे, यानी आर वाला ना तो एल्डोल दिखाएगा और ना एस वाला कैनिजारो दिखाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंसीडरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर, यानी एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। बेंजीन की रिएक्शन करा रखी है इस कंपाउंड के साथ में और साथ में दे रखा है AlCl3। सबसे पहले AlCl3 इसी के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन अपने लोन पर डोनेट करेगा AlCl3 को और ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, AlCl3 पर रहेगा नेगेटिव चार्ज, यानी एल्युमिनियम पे नेगेटिव रहेगा। अगली बार क्या होगा, ये ऑक्सीजन के लोन पर इधर डोनेट हो जाएंगे ताकि ये ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो जाए और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे इस ऑक्सीजन पाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाले लोन पे डोनेट करेगा इधर और बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक हमारा। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज और ये कार्बन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा। बेंजीन अटैक करेगी इस पर और ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा ओपन, यानी कीटोन फंक्शनल ग्रुप ये बन जाएगा और ये अभी ऐसे लिख रहे हैं OAlCl3। उसके बाद क्वेश्चन में वर्कअप के लिए दिया नहीं है, मैं वर्कअप करा रहा हूँ। एसिडिक मीडियम लिया, ये OAlCl3 हटा, यहाँ पर लग चुका है OH। उसके बाद जिंक अमलगम HCl, कौन सी रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन, यहाँ तक P बन चुका है। अब क्लीमेंसन रिडक्शन सिर्फ कीटोन का रिडक्शन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे ही रहने देंगे, तो यहाँ से कीटोन हमारा हट चुका है। कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है Q, SOCl2 के साथ रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप में, ये बन जाएगा R। उसके बाद AlCl3 है, कैसे होगा, यहाँ लग जाएगा AlCl3, ऑक्सीजन डोनेट करेगा इधर, ये चला जाएगा बाहर AlCl4 माइनस, और फिर से यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का जनरेट हो चुका है। अटैक करेंगे इस जगह से, एक 6 मेंबर की रिंग फॉर्मेशन होगी, एरोमेटाइज में रिंग करा ही रहा हूँ, ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट S। फिर S की रिएक्शन है जिंक अमलगम HCl, फिर से कौन सी रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन, इस कीटोन को रिड्यूस कर देंगे एल्केन में और ये अहाइड्रोकार्बन उसने क्वेश्चन में दे रखा था। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कंपाउंड्स P एंड Q आर कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले P को देखते हैं, P में बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड है, Q में भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो A वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कंपाउंड P और Q कार्बोक्सिलिक एसिड है। B को देखते हैं, कंपाउंड S डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, S वाला कहाँ है, ये रहा। ब्रोमीन वाटर को वो डीकलराइज करेगा जो टेस्ट देगा, यानी जो Br2 के साथ में रिएक्शन करेगा। अब जनरली एल्कीन तो डीकलराइज करती हैं, लेकिन बेंजीन ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करता क्योंकि एरोमेटिक है, स्टेबल है, Br के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो S हमारा ये वाला टेस्ट नहीं देगा, तो B ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। सी स्टेटमेंट देखते हैं, कंपाउंड्स P एंड S रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइम्स। अब हाइड्रोक्सिल अमीन को रिएक्शन करने के लिए कीटोन या फिर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप चाहिए। अगर P और S में ये हमको फंक्शनल ग्रुप मिल गया तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ वो रिएक्शन बिल्कुल देंगे। तो पहले P को चेक करते हैं, यहाँ पर कीटोन है, ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन देगा। दूसरा है S में भी कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ये भी हाइड्रोक्सिल अमीन टेस्ट को देगा, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। अब डी वाला देखते हैं, कंपाउंड आर रिएक्ट विद डाई एल्काइल कैडमियम R2CD, यह है डाई एल्काइल कैडमियम टू गिव टर्सरी एल्कोहल। पहले आर को देखते हैं, एसिड क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं डाई एल्काइल कैडमियम के साथ में, तो रिएक्शन कहाँ स्टॉप होती है, कीटोन तक ही रिएक्शन रुक जाती है, यानी R माइनस आएगा, अटैक करेगा, Cl माइनस बाहर और ये डबल बॉन्ड R, यहाँ पर रिएक्शन पॉज हो जाएगी, इसके आगे प्रोसीड नहीं करेगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हालांकि क्या करता है, एक बार और अटैक करता है जब तक ये अल्कोहल में कन्वर्ट ना हो जाए। इस बात का ध्यान रखना कि डाई एल्काइल कैडमियम सिर्फ कीटोन तक ले जाएगा एसिड क्लोराइड को, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो अल्कोहल तक ले जाएगा, यानी डी स्टेटमेंट गलत बोल रहा है, टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन A और C होंगे करेक्ट आंसर। अब इसको देखते हैं, पहले यहाँ से Q बनाना है, Q से R, R से S, फिर हमको डिटरमाइन करना है कौन सा सही प्रोडक्ट है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस, यानी एक से ज़्यादा, S ऑप्शन S लिखा है तो मतलब एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं। यहाँ पर एल्काइन है, इधर CHO एल्डिहाइड, यहाँ पर OMe ग्रुप। पहली रिएक्शन है Hg2 पॉजिटिव और एसिडिक मीडियम में, कौन सी रिएक्शन है, एल्काइन को जब हमको कीटोन बनाना पड़ता है तो कीटोन भी किस जगह पर आएगा, इस वाली जगह पर। मार्कोव-निकोव रूल को फॉलो करते हैं। ये रिएक्शन मैंने अलग से अपलोड कर रखी है, कुचेरोव रिएक्शन के नाम से अलग से अपलोड है JEE रिवीजन वीडियोज़ में, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर लग जाएगा कीटोन, फिर दे रखा है AgNO3NH4OH, क्या करेंगे, इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे।
उसके बाद जिंक अमलगम HCl, ये है क्लीमेंसन रिडक्शन, कीटोन का रिडक्शन होगा और ये इसे एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को चिपका देंगे, ये बन चुका है Q। अब Q की रिएक्शन है SOCl2 के साथ में। SOCl2 कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप में लग जाएगा। AlCl3, यहाँ से Cl- बाहर जाएगा, ऑक्सीजन लोन पर डोनेट करेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। उसके बाद होगी साइक्लाइजेशन 1 2 3 4 5 6। एक 6 मेंबर की रिंग ज़्यादा फेवरेबल होती है 5 के कंपेयर में। तो यहाँ से अटैक करेंगे और यहाँ मिल जाएगा कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ये कुछ R प्रोडक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। फिर R की रिएक्शन है, देखो R यहीं तक है। उसके बाद है जिंक अमलगम HCl यानी क्लीमेंसन रिडक्शन, और इसकी रिडक्शन कर देगा कीटोन से एल्केन बना देगा। तो हमको Q भी मिल चुका है, R भी मिल चुका है, S भी मिल चुका है। ए ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर लगा हुआ है OH, Q की बात कर रहा है, Q में तो OH है ही नहीं, तो ये गलत। और यहाँ पर R दे रखा है, R में डबल बॉन्ड है क्या? R में डबल बॉन्ड तो नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गलत। सी में देखते हैं, पहले Q की बात कर रहा है, Q हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड इधर और OM इधर, बिल्कुल सही है। अब R को भी चेक कर लेते हैं, ये R है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ये R है, इधर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यानी सी स्टेटमेंट होगी करेक्ट। SED यही R है, तो डी वाला भी सही होना चाहिए। S में देख लेते हैं एक बार, S में है, S भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर बेंजीन है, इधर एक 6 मेंबर की रिंग है, तो S भी बिल्कुल सही है, यानी C और D ऑप्शन दोनों सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, S अलग से दे रखा है, फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन, यानी एक से ज़्यादा सही होंगे। C6H10O उसकी रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ में, यानी ये तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ऑप्शंस देख के एक चीज़ और समझ आ रही है, प्रोडक्ट साइक्लिक होना चाहिए, तो हम साइक्लिक कीटोन से स्टार्ट करते हैं। C6H10O साइक्लोहेक्सेनोन, इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट्स करी तो Q मिला, Q की रिएक्शन कंसनट्रेटेड HCl पे करने पर S हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट अटैक करेगा इधर, ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में। उसके बाद कंसनट्रेटेड HCl दे रखा है, इसको प्रोटोनेट कराएंगे और ये लीव करेगा। रिएक्शन कैसे होगी? SN1 मैकेनिज्म से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और Cl- आएगा, अटैक कर देगा इधर, ये बन जाएगा S हमारा फाइनल प्रोडक्ट। उसके बाद Q की रिएक्शन करा रखी है H3PO4 के साथ में, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये एल्किन बना देगा क्योंकि कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है नहीं। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल Cl था, इसलिए सब्स्टिट्यूशन हो गई। प्रोटोनेट कराएंगे, यहाँ से बाहर जाएगा, पॉजिटिव बनेगा, H आएगा, अटैक करेगा इधर और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर बन चुकी है एल्कीन। फिर R की रिएक्शन है, दो अलग रिएक्शन है। एक बार है HBr बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ में, और कौन सा रूल फॉलो करेगा? एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल, यानी लेस हिंडर्ड कार्बन पर ये Br लगना चाहिए, यहाँ पर लग चुका है, ये है U। और इसकी रिएक्शन पहले करा रखिए, अगर NiH2 के साथ में क्या करता है? रिडक्शन करेगा, इस डबल बॉन्ड की रिडक्शन करेगा, हट गया यहाँ से डबल बॉन्ड। फिर है Br2 और लाइट, अब ये करेगा रेडिकल पाथ से जाएगा। सबसे पहले स्टेबल रेडिकल यहाँ पर बनेगा, टर्सी रेडिकल फॉर्मेशन कर देंगे और Br रेडिकल भी बनेगा, वो Br यहाँ अटैच हो जाएगा। तो इस पोजीशन पर आ गया Br, ये बन चुका है T। अगर स्टेटमेंट देखेंगे तो ऑप्शन ए की बात करते हैं, S किधर है? ये रहा, S में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ है नहीं, और क्लोरीन की पोजीशन भी गलत है, तो ए ऑप्शन गलत। अगर बी ऑप्शन देखते हैं, यू की बात करते हैं, यू कहाँ गया? Me और Br, इसने एक ही कार्बन पे लगा रखे हैं, यहाँ पर Me और Br अलग अलग कार्बन पे हैं, तो बी स्टेटमेंट भी गलत। सी वाले को चेक करते हैं, Me और Cl एक ही कार्बन पर है। यू को चेक करते हैं, Me और Br अलग अलग हैं, तो सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो रही है। डी वाले को चेक करते हैं, यू हमारा यही है बिल्कुल, टी वाले को करना है Br और CH3 एक ही कार्बन पर, Br और मिथाइल एक कार्बन पर, यानी डी स्टेटमेंट भी सही और सी भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद कार्बन मोनोऑक्साइड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl फॉलोड बाय रिएक्शन विद AC2O NaOC गिव्स कंपाउंड X एज द मेजर प्रोडक्ट। कंपाउंड X अपॉन रिएक्शन विद Br2 NaCO3 followed by heating at temperature 473 Kelvin with moist KOH furnishes Y as the major product. Reaction X with H2 palladium charcoal followed by S3PO, फिर
ट्रीटमेंट गिव्स जेड एज द मेजर प्रोडक्ट, द कंपाउंड वाई इज। इतनी सब कहानी के बाद उसने सिर्फ एक कंपाउंड पूछा है, वाई कौन सा होगा। बेंजीन की रिएक्शन कराइए पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ में, फॉलोड बाय NaOC AC2O। उसके बाद मिलता है एक्स की रिएक्शन H2 पैलेडियम के चारकोल के साथ में। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट मिला उसकी रिएक्शन है H3PO4 के साथ में, तो Z मिलता है। एक्स की रिएक्शन Br2 प्लस Na2CO3 के साथ में, उसके बाद मॉइस्ट QH के साथ में, तो मिलता है Y। ये रोड मैप बना दिया है, अब सॉल्व करते हैं। बेंजीन को रिएक्ट करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ में, तो मिलता है CHO। सबने पढ़ी होगी रिएक्शन, नेम रिएक्शन है। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड और ये एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOC। कौन सी रिएक्शन है? पर्किन रिएक्शन। ट्रिक क्या होती है इसकी, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर जाएंगे, वाटर बनाना है और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके इस पे H लगा देना है, बस इतनी सी करना है। तो बन जाएगा CH डबल बॉन्ड, यहाँ से भी CH और ये C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पर्किन रिएक्शन या फिर पर्किन कंडेंसेशन, कैसे भी पूछ सकता है वो। दोनों में एक ही काम करके जाना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये हमने बना दिया है एक्स बन चुका है क्या? हाँ, एक्स की रिएक्शन है Br2 और Na2CO3 के साथ में। बेसिक मीडियम है Na2CO3, ये करेगा एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा, इसलिए यहाँ पर O नेगेटिव जनरेट हो चुका है। और Br2 इस वाली एल्किल के साथ रिएक्ट करेगा और एंटी ब्रोमीन का फॉर्मेशन होगा, यानी 2 ब्रोमीन लगेंगे और दोनों की स्टीरियो कैसी रहेगी? एंटी स्टीरियो, डाई ब्रोमो कंपाउंड मिल जाएगा। इसकी रिएक्शन है मॉइस्ट QH के साथ में। देखो पहले इसने यहाँ पर कराई है, फिर है मॉइस्ट QH के साथ में हीटिंग कंडीशन दे रखी है, हीटिंग कंडीशन है। और QH क्या है? बेस है। बेस क्या करेगा? ये हाइड्रोजन दिख रहा है, इसको पकड़ेगा यहाँ और E2 एलिमिनेशन करके इस Br को बाहर कर देंगे। यहाँ पर बन चुकी है एल्कीन। अब हीटिंग कंडीशन भी गिवन है, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड शिफ्ट इधर करेगा, CO2 बाहर जाएगी और ये Br भी बाहर जाएगा, फॉर्मेशन होगा एल्कीन का। यही एल्कीन हमारी होगी Y प्रोडक्ट। तो उसने Y ही पूछा था वैसे तो C ऑप्शन में ये एल्कीन दिखाई दे रही है, यही हमारा Y था। अगर Z की बात करते हैं तो Z भी निकाल लेते हैं। X की रिएक्शन है H2 पैलेडियम चारकोल के साथ में, इस एल्कीन का रिडक्शन होगा एल्केन में। उसके बाद H3PO4, यहाँ से वाटर बाहर जाएगा और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। उसके बाद साइक्लाइजेशन होगी 1 2 3 4 5, 6 मेंबर की यहाँ नहीं बन सकती क्योंकि ब्रिज कंपाउंड बनेगा, इसलिए 5 मेंबर की बना देंगे। अटैक करेंगे तो एक 5 मेंबर का कीटोन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ये होगा हमारा Z प्रोडक्ट। Y एल्कीन है, Z कीटोन है, उसने Y पूछा था इसलिए बस Y ही टिक करना था। Match the column. The major products obtained from the reaction in list 2 are the reactants for the name reaction mentioned in list 1. Match list 1 with list 2 and choose the correct option. पहले लिस्ट 2 को सॉल्व करना है और जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको वो बताना है इनमें से कौन सी रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल है। हमको सॉल्व कौन सी करनी है? लिस्ट 2 को सॉल्व करना है। प्रोडक्ट मिलेगा जो भी, वो इनमें से कौन सी नेम रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल है वो डिसाइड करना है। तो पहले है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन की रिएक्शन है जिंक अमलगम HCl के साथ में, यानी है क्लीमेंसन रिडक्शन। कराएंगे, हाइड्रोजन को चिपका देंगे, ये बन चुका है इथाइल बेंजीन। और इथाइल बेंजीन इनमें से तो किसी का भी स्टार्टिंग मटेरियल नहीं दिख रहा है। दूसरी रिएक्शन चलते हैं। टॉल्यूइन की रिएक्शन है KMnO4 और KOH के साथ में। टॉल्यूइन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये बन चुका है बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन है SOCl2 के साथ में, बन जाएगा एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल है? रोजनमुंड रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल है, यानी S वाले का होना चाहिए सेकंड ऑप्शन। तो A ऑप्शन गलत क्योंकि S का थर्ड दे रखा है और C ऑप्शन गलत, S का फोर्थ दे रखा है। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। बेंजीन की रिएक्शन है CHCl3 और AlCl3। कौन सी है ये? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। पहले तो बेंजीन पर लग जाएगा CH3 ग्रुप। अब टॉल्यूइन का फॉर्मेशन हो चुका है। टॉल्यूइन किसका स्टार्टिंग मटेरियल है? इटार्ड रिएक्शन का, यानी थर्ड का होना चाहिए P का होना चाहिए थर्ड। ये रहा P का थर्ड, ये C तो हमने ऐसे ही गलत कर दिया था। B और D में डिसाइड करना था, P का फर्स्ट दे रखा है इसलिए D ऑप्शन होना था
करेक्ट आंसर। दूसरी है एनिलीन की रिएक्शन है NaNO2HCl, फॉर्मेशन होगा डाइएजोनियम सॉल्ट का। ये किसका स्टार्टिंग मटेरियल है? गैटरमैन रिएक्शन का। और फिनॉल की अगर हम रिडक्शन करते हैं जिंक के साथ में तो बेंजीन मिलता है, और बेंजीन की से बनाते हैं हम गैटरमैन कोच रिएक्शन, जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन तो इजी था काफ़ी। कब का क्वेश्चन है? एडवांस 2023 का ही। एडवांस 2017 क्वेश्चन, कंपाउंड्स P एंड R अपॉन ओजोनलिसिस प्रोड्यूस Q एंड S। P की ओजोनलिसिस करी है और R की, दोनों अलग अलग कंपाउंड है। P से मिलता है Q और R से मिलता है S। द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ Q एंड S इज C8H8O। मोलिकुलर फार्मूला दोनों का ही सेम है। Q अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन, Q देते हैं कैनिजारो बट नॉट हेलोफॉर्म रिएक्शन, यानी ये तो हमारे पास एल्डिहाइड होना चाहिए, हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे रहा है। वेयर एज S अंडरगोज हेलोफॉर्म रिएक्शन बट नॉट कैनिजारो, तो ये हमारे पास कीटोन होना चाहिए। बस ऑप्शन दे रखे हैं, सबको ओजोनलिसिस कराते हैं, चेक करते हैं। ये पहली रिएक्शन है, इसकी ओजोनलिसिस करने पर बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CHO, मोलिकुलर फार्मूला C8H8O, और ये कैनिजारो को देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, इस वाले को। इसको चेक करने पर बॉन्ड ब्रेक कराया और यहाँ पर कीटोन मिल गया, और ये हेलोफॉर्म रिएक्शन भी देगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें 9 कार्बन है, कंपाउंड में कितने होने चाहिए? C8H8, 8 कार्बन होने चाहिए, यहाँ पर कार्बन 9 है, हाइड्रोजन 10 है। 6 कार्बन ये रहे, 7, 8 और 9, तो ए ऑप्शन तो हो जाएगा गलत। बी ऑप्शन को चेक करते हैं। ओजोनलिसिस कराने पर ये तो हमारा CHO बन गया, मतलब ये बिल्कुल सही है, कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा। अगर इसकी बात करते हैं, ओजोनलिसिस करने पर यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन को देगा। लेकिन कार्बन यहाँ पर भी 9 है, इसलिए बी ऑप्शन भी होगा गलत। अब चेक करते हैं सी वाले को। ओजोनलिसिस कराई, यहाँ पर बन चुका है CHO, इसकी कराई तो यहाँ पर बन चुका है COCH3, ये बिल्कुल करेक्ट है। C8H8O भी है, C8H8O है, और ये देगा कैनिजारो को, ये देगा हेलोफॉर्म को, तो सी ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट आंसर। डी को चेक कर लेते हैं। ओजोनलिसिस कराई, यहाँ हो चुका है CHO CH3, कैनिजारो को देगा। इसकी करा के देखते हैं, बॉन्ड ब्रेक किया, COCH3, ये हेलोफॉर्म को देगा, और यहाँ पर 8 कार्बन है, यहाँ पर भी 8 कार्बन है, यानी डी ऑप्शन भी होगा करेक्ट आंसर। तो सी और डी दोनों ही होंगे करेक्ट आंसर। देखो ऑप्शंस एस अलग से दे रखा है उसने, तो एक से ज़्यादा सही